बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ज़ुबान में रखे। उम्मीद करती हूँ बेटा आपने सारे लेक्चर गौर से सुने होंगे और अपना काम जो है वो कंप्लीट किया होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। ओके बेटा, हम लोग यूनिट नंबर 3 द प्लांट वर्ल्ड पढ़ रहे थे। टॉपिक है हमारे पास स्कैटरिंग सीड। पेज नंबर 42 ओपन कर लें। सीड्स आर फॉर्म्ड इन द फ्लावर ऑफ अ प्लांट। सीड जो हैं, बीज जो हैं वो प्लांट के फ्लावर के अंदर बनते हैं। टू जर्मिनेट दे नीड टू मेक देयर वे टू ग्राउंड। उनको जर्मिनेट या उगने के लिए ज़मीन पे जाना ज़रूरी होता है। हाउएवर बिकॉज अ प्लांट कैन प्रोड्यूस मैनी सीड, द सीड डू नॉट जस्ट फॉल फ्रॉम देयर फ्लावर टू द ग्राउंड बीनीथ देम। जाहिर है एक फ्लावर जो है उसके अंदर बहुत सारे सीड्स बनते हैं, तो अगर सीड जो हैं बिल्कुल उसी फ्लावर के नीचे गिर जाएंगे तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर सकेंगी। इफ़ दिस हैपन, अगर ऐसा होता है कि वो सीड जो हैं वो उसी फ्लावर के नीचे गिरे, देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस और न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑल द सीड्स टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो वहाँ पे जो सीड्स हैं उनको ना तो इतनी जगह मिलेगी और ना ही उतने न्यूट्रिएंट्स ग्रो करने के लिए। नेचर वांट्स एवरी सीड टू हैव द बेस्ट पॉसिबल चांस टू सर्वाइव। कहता है कि कुदरत जो है वह सारे सीड्स को एक चांस देती है सर्वाइव करने के लिए। सो सीड्स आर स्कैटर्ड फॉर एंड वाइड इन सेवरल वेज। जो सीड्स हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो स्कैटर होते हैं, फैल जाते हैं। समटाइम द मेकअप ऑफ द सीड डिटरमाइन हाउ दे आर स्कैटर्ड। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि सीड की जो शक्ल है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर जो है वो बताती है कि सीड जो है वो किस तरह जो है स्कैटर होगा। सम सीड्स आर स्टिकी और हैव हुपर स्पाइक। कुछ सीड जो होते हैं वो चिपकने वाले और उनके ऊपर कांटे होते हैं। दिस मीन दैट व्हेन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स ब्रश अगेंस्ट दैम दे स्टिक टू द एनिमल अंटिल दे ड्रॉप टू द ग्राउंड इन अ डिफरेंट प्लेस। इसका मतलब क्या है कि अगर वहाँ से कोई एनिमल गुजरेगा तो उसके साथ चिपक जाएंगे और जितनी दूर जो एनिमल मूव करेगा वहाँ तक ये सीड जो है वो भी ज़ाहिर है मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। सम सीड्स ग्रो इन अ फ्रूट। कुछ सीड जो हैं वो फ्रूट्स के अंदर ग्रो करते हैं, बनते हैं, ठीक है। द फ्रूट इज ईटन बाय एनिमल्स एंड द सीड्स आर कैरिड समवेयर एल्स इनसाइड द एनिमल्स बॉडी। दे कम आउट ऑफ द बॉडी इन द एनिमल वेस्ट एंड स्टार्ट ग्रोइंग इन द ग्राउंड। अब जाहिर है सीड जो है वो फ्रूट के अंदर बनेंगे तो एनिमल जो हैं वो फ्रूट खाएंगे और जहाँ जहाँ एनिमल मूव करेगा और जहाँ पे वो एनिमल का वेस्ट गिरेगा, ठीक है, वहाँ पे ये सीड जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। Some seeds are very light, which means they are blown through the air even in the softest of breezes. कुछ सीड जो होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं, उनका वेट बहुत कम होता है और वो हवा के ज़रिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। Some seeds are not only light but also shaped like wings which help them travel further through the air. कुछ सीड ऐसे होते हैं कि उनकी एक तो वो लाइट वेट होने के साथ साथ उनकी शेप जो है वो भी विंग लाइक होती है, ठीक है, परों जैसी होती है, जो कि इनको ज़्यादा हेल्प करती है उड़ने में या एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करने में। सम प्लांट्स प्रोड्यूस हैवी सीड्स दैट फॉल टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। कुछ प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, ठीक है, उनका वेट ज़्यादा होता है और ग्रेविटी की वजह से वो वहीं पे गिर जाते हैं। दिस प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस मैनी सीड्स सो दे अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ टू मैनी सीड्स कम्पीटिंग फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस। ऐसे प्लांट जिनके सीड बहुत हैवी होते हैं तो उनके अंदर सीड्स बहुत कम बनते हैं ताकि उनको कम्पीट ना करना पड़े स्पेस और न्यूट्रिएंट्स के लिए। सम सीड लीव्स इन अ सीड पॉट। कुछ सीड्स होते हैं वो एक छिलके के अंदर होते हैं। दीज पॉट बर्स्ट सडनली एंड थ्रो द सीड्स आउट ओवर अ लार्ज एरिया। अब जाहिर है वो जब छिलका एकदम से बर्स्ट होता है, ठीक है, फटता है, वो सीड जो है वो बहुत दूर दूर जाके गिर जाते हैं। सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर एंड आर देन वॉश्ड अशोर वेयर दे स्टार्ट ग्रोइंग। अ कोकोनट इज अ सीड, इन फैक्ट इट इज़ द लार्जेस्ट सीड इन द प्लांट किंगडम। डू यू नो वाई दे हैव अ लॉट ऑफ एयर इनसाइड देम। सीड कुछ सीड जो है वो वाटर के ऊपर जो है वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। कहता है कि कोकोनट जो है वो भी एक सीड है और प्लांट किंगडम के अंदर ये सबसे बड़ा सीड होता है। इट इज़ सो दैट दे कैन फ्लोट, वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर। कोकोनट ऑफन ट्रेवल 100 और इवन 1000 ऑफ किलोमीटर्स ऑन वाटर अंटिल दे फाइंड अ न्यू प्लेस टू टेक रूट। द हार्ड शेल प्रोटेक्ट दैम ऑन द लॉन्ग जर्नी। अब वो जो कोकोनट का सीड है वो बहुत कह लें कि हज़ारों किलोमीटर जो है वो तैरता है और एक नई जगह पे चला जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो हार्ड शेल है, सख्त सी कवरिंग है, वो उसको प्रोटेक्शन देती है। उसके बाद बेटा आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।